हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रमेय 6.1 जिसको कि थेल्स प्रमेय बोला जाता है उसको मैं प्रूफ करूँगा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है यदि किसी त्रिभुज की यदि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो यानी कि एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, एक त्रिभुज बनाया। एक त्रिभुज बनाने के बाद क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो हमने क्या करा, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर एक पॉइंट यहाँ लिया और एक पॉइंट यहाँ लिया। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको नाम रख देता हूँ। नाम हमने क्या किया, ए बी सी और दूसरा रख दिया डी ई। इस तरह से हमने रख दिया। उसके बाद हमने क्या करा, डी को ई से क्या करा, मिला दिया। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं दिया हुआ है। सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ है। दिया है, क्या दिया है जी, कि दिया हुआ है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई समांतर बी सी है तथा क्या कहता है, ए डी को डी, ए बी में डी तथा ए सी में ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, लिखना है टू प्रूव दैट, यानी सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, यानी कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, यानी कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ए सी, यानी एक ही अनुपात में विभाजित होती है कि नहीं होती है, ये चीज़ प्रूव्ड करना है। अब हम क्या करते हैं, रचना करते हैं। रचना में हमने क्या करा, यहाँ पे ई से रचना कर दिया हमने ए बी पे, और यहाँ फिर डी से लंब डाल दिया इस पे, दोनों एक दूसरे पे हमने क्या करा, लंब डाल दिया है। उसके बाद क्या करा, सी को डी से मिला दिया और बी को ई से मिला दिया। इस तरह से हमने मिला दिया। इसके बाद हमने क्या किया, आगे देखते रहिए। रचना हमने क्या किया, रचना लिखना है। रचना हमने क्या किया, या इसका नाम रख देते हैं, एम और एन रख देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ई एन लंब ए वी खींचा तथा डी एम लंब ए सी रेखा खींचा तथा सी को डी से तथा बी को ई से मिला दिया। ओके।
इसके बाद हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब हम चलेंगे सीधे प्रमाण में। प्रमाण में क्या करना, लिखना है प्रमाण, और प्रमाण में चलते हैं। जिस जिस त्रिभुज में चलना है और उस त्रिभुज में सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ, इस वाले त्रिभुज में चलता हूँ। इधर वाले में ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ABE, इसी वाले त्रिभुज में चलता हूँ। और एक ADE, एक बार ADE, और दूसरा चलेंगे BDE, ये वाला त्रिभुज ADE और BDE, इस वाले त्रिभुज में इस तरह से चलते हैं। तो लिखूँगा त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE में क्या करता हूँ, इन दोनों क्षेत्रफल का डायरेक्ट हम क्या करता हूँ, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेता हूँ। तो क्या करूँगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। तो आधार इसमें ADE में आधार क्या लेता हूँ, AD ले लेता हूँ, AD, और शीर्ष लंब क्या लेता हूँ, EN, तो EN ले लेता हूँ, तो EN बटे BDE का क्षेत्रफल, तो B या DE, इसमें आधा 1/2 गुना आधार कितना लेता हूँ, DB, तो DB गुना शीर्ष लंब कितना ले लेता हूँ, इस वाले में शीर्ष लंब ले लेता हूँ EN ही, ये हो गया EN, तो EN से EN हो गया, कैंसिल हो गया, और हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये हो गया कितना, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर AD बटे DB, इसको मान लेंगे समीकरण 1। इतना तक समझने में कोई दिक्कत हो तो बताना आप। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या करेंगे, दूसरे वाले त्रिभुज में, एक तो पहले वाले में ही चलेंगे, इसमें अब चलेंगे हम, मैं आपको दिखाता हूँ, फिगर देखना एक बार आराम से, आपको समझ में आ जाएगा। अभी हमने चला था ADE और BDE का, इन दोनों में चला था। अब क्या करेंगे, एक चलेंगे ADE में और दूसरा चलेंगे CBE में, ठीक है। अब देखते हैं CDE में, सॉरी अभी BDE में चला था, अब CDE में, इस वाले में चलेंगे, इस वाले त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज देखना जरा आप गौर से। तो अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बराबर, अब एरिया ऑफ त्रिभुज क्या करेंगे, 1/2 गुना आधार, इसमें आधार क्या लेंगे ADE, इधर दिखाता हूँ फिगर एक बार देखना आप, फिर समझ में आएगा आपको। इस वाले में लिया था इधर वाले, तो इधर वाला लिया, अब वाला आधार किधर वाला लेंगे, AE वाला, तो AE तो क्या लिखेंगे, अब देखना, अब आपको समझाता हूँ। तो 1/, ये क्या हो जाएगा AE गुना, अब शीर्ष लंब उसमें क्या लिया था, EN लिया था, इसमें कितना लेंगे, इसमें लेंगे DM, ये वाला DM, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ DM बटे BDE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फिर 1/2 गुना आधार, इसमें क्या हो जाएगा, फिर आधार इधर आप देखना एक बार, इसमें आधार CDE में क्या हो जाएगा, ये EC लेना, ठीक है। तो अब EC लिख लेना, क्या लिखोगे आप, EC गुना,
शीर्षलम क्या लिखोगे इसमें, इसमें डी एम शीर्षलम लिखना, ये वाला, तो लिख लो डी एम। ओके, अब डी एम से डी एम कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आपके पास कितना बच जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई बराबर हो जाएगा, ये हाफ से हाफ भी कैंसिल हो ही जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा ए ई बटे ई सी, समीकरण 2। अब क्या करना, एक बात लिखता हूँ मैं कि एक ही आधार के, ये कहने का मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल जब दो समांतर रेखाओं के बीच का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर, तो ये वाला त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल अब बराबर हो जाएगा सी डी ई का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई। तो जब दोनों त्रिभुज क्या है, एक बात लिख देंगे कि दोनों त्रिभुज का एरिया क्या है, समान है। क्यों, क्योंकि लिखना, क्योंकि उसके बाद हम लिखेंगे क्योंकि एक ही आधार डी ई पर है और समांतर रेखाएं बी सी और डी ई के बीच ये दोनों त्रिभुज क्या है, स्थित है। इतना बात लिखने के बाद लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से जब ऐसा बात है तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ए सी। अतः इसके बाद यही मुझे प्रूव करना है, तो लास्ट में लिख देंगे अतः सिद्ध हुआ।